हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिनिका है और आज हम एक ऐसे पर्सनालिटी रिलेटेड डिसऑर्डर पे बात करेंगे जिसके बारे में आपने बहुत सुना होगा। तो हम बात करते हैं आज नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बारे में। ठीक है, तो अगर मैं एक सिंपल वे में बोलूँ नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी कौन होती है या आप सिंपल वे में बोलूँ बिल्कुल, तो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी वाले लोग सेल्फ लव, सेल्फ एडमायरेशन सबसे ऊपर है। मतलब ऐसे लोग जो अपने आप को या तो भगवान मान रहे हैं या भगवान के बाद सेकंड पर्सन जो इस दुनिया में आता है वो वही है। ठीक है, अब आप बोलोगे कि वो तो मेरे अंदर भी है। यस, सेल्फ लव एंड सेल्फ इम्पोर्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट हर एक चीज़ की लिमिट होती है। उसके ऊपर अगर कोई चीज़ क्रॉस करे देन इट्स डेंजरस। ओके, हाँ, आजकल सोसाइटी में नार्सिसिस्टिक रिलेटेड ट्रेड काफ़ी देखने को मिल रहे हैं बिकॉज आजकल के लोग अपने सेल्फ लव, सेल्फ इम्पोर्टेंस, अपना खुद की इमोशंस को समझना, अकेले हैं, बहुत सारे रीज़न है, इसलिए ये ट्रेड्स अभी लोगों में ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, तो ऐसे लोगों को सेल्फ लव चाहिए, सेल्फ एडमायरेशन चाहिए। सिंपल हो सकता है वो अपने ग्रुप में कह रहा है कि आप मेरे को क्वीन बोलिए, वो नहीं है, बट वो अपने आप को क्वीन बुलवाना पसंद कर रही है। ठीक है, हो सकता है उसको हमेशा हर जगह से अपनी तारीफ 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 चाहिए, अपने आप की इम्पोर्टेंस चाहिए कि अगर मैं ये इस ग्रुप का पार्ट हूँ तो सब सिर्फ मेरी इम्पोर्टेंस को याद रखें और मेरी तारीफ करें। ठीक है, तो ये एक नार्सिसिस्टिक का पर्सनालिटी का एक इम्पॉर्टेंट और पार्ट है। बाकी बात करेंगे। सबसे बड़ी चीज़ जो मैं नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी के लोगों के बारे में बात करूं तो ऐसे लोग ना पॉजिटिव एनर्जी वाले लोगों की तरफ ही अट्रैक्ट होते हैं ताकि वो दूसरों की पॉजिटिव एनर्जी को खुद ले सके, है ना। तो ये एक उनकी बहुत अच्छी अच्छाई बुराई, ये बहुत महान काम करते हैं कि ये सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी वाले लोगों को ही अट्रैक्ट करेंगे अपनी साइड। प्लस दूसरी चीज़, ऐसे लोग जो इमोशनली बहुत सेंसिटिव होते हैं, ठीक है, इमोशनली वीक होते हैं, ऐसे लोगों को अपना निशाना बनाते हैं वहाँ पे, क्योंकि ये बहुत अच्छी तरीके से अपना ये पर्सनालिटी रिलेटेड प्रॉब्लम को अच्छे से उस बंदे को पूरा उसकी गुड एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी को अपने पास खींच सकते हैं। तो अगर आप ऐसे पार्टनर को जानते हैं तो प्लीज़ अपनी स्टोरी कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा। बाकी मैं आपको आगे बताती हूँ क्या होता है नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी करेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहले मैं, मेरा और मेरा ईगो और मेरी इज्जत। ऐसे लोग जिनको सिर्फ मैं, मेरा, मेरी ईगो, मेरी इज्जत, मेरी तारीफ पूरी आसपास सोसाइटी में दिख रही है, ये सबसे इजी वे है नार्सिसिस्टिक को डिफाइन करने का। ठीक है, अब मैं बोलूँ कि सबसे पहली चीज़ जो मैंने कहा कि ये पॉजिटिव एनर्जी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन दे आर वेरी चार्मिंग पीपल्स, बहुत चार्मिंग पीपल्स होते हैं ये लोग। ठीक है, इनके पास एक अलग ही चार्म होता है, ये वो अपने चार्म का यूज़ करेंगे आपके पास आने के लिए। एक बार जब आप उस चार्म में फंस जाओगे, ये बहुत सेल्फ आसपास इतना प्यार शो कर देंगे अपने लिए कि आप एक बार इनके वश में हो जाएं, देन नेक्स्ट स्टेप आएगा इनका कंट्रोलिंग। ठीक है, वो हर जगह आपको कंट्रोल करना स्टार्ट कर देंगे क्योंकि उनके लिए सेल्फ लव सबसे इम्पोर्टेंट है, सेल्फ केयर, सेल्फ इम्पोर्टेंस। वो आपसे प्यार कर रहे हैं तो सिर्फ वो चाहते हैं कि आप उनको, वो चाहते हैं कि सिर्फ आप उन पर ही ध्यान दो, सिर्फ आप उन्हीं की बात करो, सिर्फ आप उन्हीं से मतलब रखो, और इस वजह से वो आपका जो पूरा आसपास का सोशल है ना सब खत्म कर देंगे। ठीक है, वो आपको दूसरों का फ्रेंड नहीं होने देंगे, अपनी फैमिली से उतना बात नहीं करने देंगे। ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी आपके साथ क्योंकि वो सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड रखना चाहते हैं अपने आप को, और वो आपको अपने आसपास यूं 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 घुमाते रहेंगे चारों तरफ। ठीक है, फिर एक बार जब उनके पास सेल्फ कंट्रोलिंग चली गई, ठीक है, तो वो एक बहुत अच्छा सा ट्रीटमेंट देते हैं जो हमारा है साइलेंट ट्रीटमेंट। ठीक है, ऐसे लोग, आप एक छोटी सी बात पे ही एक अजीब सा रिएक्शन आएगा कि वो आपसे कुछ बोलेंगे ही नहीं, एकदम शांत हो जाएंगे। ठीक है, जैसे पता नहीं आपने क्या ही कर दिया, आप कोशिश कर रहे हैं, आप तर्क वितर्क दे रहे हैं, उनको मतलब नहीं है। ठीक है, क्यों, वो एक मतलब
हर एक छोटी बात पे रिएक्शन कैसे देंगे, साइलेंट होके। तो ये एक नेक्स्ट स्टेप होता है इनका। उस सब में क्या करेंगे, जब उनको लगने लगेगा कि ठीक है, अगर मैंने साइलेंट ट्रीटमेंट दिया और ये अभी इसका रिएक्शन नहीं आ रहा है, ये मेरे आगे पीछे नहीं आ रहा है, मेरे को सेल्फ इम्पोर्टेंस, अगेन वो फिर सेम हरकतें स्टार्ट करने देंगे। उन्हें लगा कि आप वहाँ से हटके किसी और के पीछे इन्वॉल्व हो रहे हो, वो आपको पुरानी चीज़ याद दिलाएंगे, वो आपको सेम जहाँ आप पहले थे सेम उसी पाथवे पे लेके आ जाएंगे। ठीक है, ओके। ऐसे लोगों की एक और क्वालिटी, लैक ऑफ एम्पैथी। ऐसे लोगों के अंदर एम्पैथी नहीं होती। ठीक है, आप रो रहे हैं, इनको फर्क ही नहीं पड़ेगा, जाके सो गए। आपकी तबीयत खराब है, आपकी तबीयत खराब है, इनको फर्क नहीं पड़ा, इससे ज़्यादा मेरी तबीयत खराब होती है, कोई बात नहीं, मर तो नहीं गए थे। ठीक है, वो आपको ऐसी चीज़ें रियलाइज़ कराएंगे। तो इनके अंदर एम्पैथी नहीं होती है ना। ये याद रखो, ये आपको फील ही नहीं कर सकते। दे आर इमोशनली अनअवेलेबल पर्सन्स। अच्छा, ऐसे लोगों को जब आप रियलाइज कराओगे कि नहीं देखो मैं परेशान था या ये था, तो ये अपने आप को ना प्रूव करने के लिए ना बहुत लाउड भी हो सकते हैं। इवन ये आपके ऊपर हाथ भी उठा सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं आपको एक सिंपल बोलूं, ये कुछ मैंने सिंपल पॉइंट्स बताए हैं। लैक ऑफ एम्पैथी है, सेल्फ लव है, सेल्फ इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। ठीक है, जो लोग अपने आप को महान सेल्फ एंटाइटलमेंट दे रहे हैं, अपने आप को ही क्वीन बुलवाना पसंद कर रहे हैं, अपने आप को बहुत उपाधि, जिनका एक ऑरा है जैसा कि उनको लगता है कि वो बहुत यूनिक हैं, तो वो यूनिक पर्सनालिटी को ही पसंद करेंगे। ये सारे ट्रेड अगर किसी के अंदर हैं तो समझ जाइए उसको एनपीडी है। अच्छा, बहुत से लोगों का पूछना ये होता है कि क्या ऐसे लोग सही नहीं हो सकते। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि आप ऐसे लोगों को, क्योंकि ये पर्सनालिटी रिलेटेड डिसऑर्डर है, ऐसे लोगों को आप बताएंगे कि उनको ये प्रॉब्लम है तो वो मानेंगे ही नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप किसी चीज़ पे वर्कअप कब कर पाओगे, जब उसको सामने वाले को पता होगा कि हाँ मेरे को ये प्रॉब्लम है, पर वो जब मानेगा ही नहीं और उसके अगेंस्ट में आपको वो मेरे को ये है ही नहीं, ऐसा तो था ही नहीं, नहीं आपने ऐसा किया था तब मैंने ये रिएक्शन दिया, वो बहुत सारे तर्क वितर्क बताने लग जाएंगे, लेकिन वो इस बात पे आएंगे ही नहीं कि उनके अंदर ये प्रॉब्लम है। ठीक है, तो हाँ ऐसे लोगों पे काम करना बहुत मुश्किल है, लेकिन लेकिन एक है कि साइकोथेरेपी इन लोगों पे काम कर सकती है। ठीक है, दूसरी चीज़ अगर मैं आपको बोलूँ कि ऐसे लोगों की वजह जो इनके साथ दूसरा पार्टनर होता है उसका बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता है। ठीक है, उनकी एक तरीके से बोलूँ तो लाइफ एकदम ख़राब हो जाती है। इवन ऐसे लोग सुसाइड तक पे जा सकते हैं जिनका पार्टनर पर्सनालिटी रिलेटेड डिसऑर्डर से जूझ रहा है। ठीक है, वो आपको इतना परेशान कर देंगे, इतना खोखला कर देंगे, आपकी दुनिया एकदम ख़त्म कर देंगे, आप सुसाइड तक जा सकते हो। तो आपके आसपास भी अगर कोई ऐसे इंसान है जिसको आपको लगता है नार्सिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक है, सिर्फ ट्रेड है, बहुत एक्सट्रीम वाला नहीं है, तो आप समझाएं, उनको थेरेपी दे सकते हैं, उनको थेरेपीज दिलवा सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको लग रहा है कि आपके पास टाइम है, आप उस रिलेशन में उतना आगे नहीं आए हैं, तो कोशिश करिए ऐसे रिश्ते से निकल जाइए, ताकि वो ऐसा पर्सनालिटी डिसऑर्डर आप पर ना हावी हो जाए और आपका कहीं एक्सप्लॉयटेशन ना हो। ठीक है, और अगर आपकी भी कुछ ऐसी स्टोरी है या आपकी लाइफ में कोई नार्सिस्टिक पर्सनालिटी रिलेटेड आया था, तो प्लीज़ कमेंट करें, और अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें। थैंक यू सो मच।